खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू का, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, अभी ये मोहब्बत नई नई। अब तक की सबसे बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को निकाला गया पार्टी से। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, वो आके बैठे हैं पहली सफ में और अभी से उड़ने लगे हवा में। अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी अपने भतीजे यानी कि पार्टी की उत्तराधिकारी आकाश आनंद को उन्होंने एक सबक सिखा दिया है। आकाश आनंद वही आकाश आनंद जो चंद्रशेखर आज़ाद को कभी तूतलाक बोलते हैं, कभी मोदी और कांग्रेस को तूतलाक बोलते हैं, कभी कहीं गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। मैं सोच रहा था कि अभी तक पार्टी की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये जो नए नए नेता बने हैं, एक समय था कि जब पूर्व पार्टी के उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने राहुल गांधी को आधा विदेशी कह दिया था तो उनको पहले पार्टी से निकाला गया, पहले पद मुक्त किया गया था, फिर पार्टी से निकाला गया। लेकिन आज बहन जी के भतीजे के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ताबड़तोड़ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और वो कोई भी कार्रवाई पार्टी की तरफ से नहीं हो रही है। लेकिन आज हालांकि बहन कुमारी मायावती जी ने देर आए दुरुस्त आए और बहन जी ने ट्वीट करके आकाश आनंद की पार्टी से छुट्टी कर दी है। क्या कहा है बहन जी ने ट्वीट में, वो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि राहुल नागपाल जो पिछले दिनों से मेहनत कर रहा था और जो कह रहा था कि बसपा का गाली गलौच नेता मूवमेंट में चलने वाला नहीं है, राहुल नागपाल की मेहनत रंग लाई और कुल मिलाकर के आकाश आनंद को पार्टी से आज जो है वो पद मुक्त कर दिया गया है और कह दिया गया आप पहले तैयारी करिए, लगेगा तो आपको दोबारा लाएंगे, नहीं लगेगा तो फिर आपकी जगह कोई दूसरा भी आ सकता है। यही क्वालिटी है बहन कुमारी मायावती जी की। चलिए बहन जी ने क्या लिखा है मैं वो आपको बता देता हूं और पढ़ करके भी सुना देता हूं। रात के लगभग घड़ी में 10 बज चुके हैं और आपको पता चल जाए कि बहन जी ने क्या लिखा। मैं सीधा सीधा बहन जी के एक्स पर आपको लेकर के चलता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि राहुल नागपाल अपनी तरफ से कोई भी बात जो है वो नहीं कह रहा है। ये बहन जी का एक्स है, आप समझते होंगे जो बहन जी का ट्विटर चलाते होंगे। इस पर बहन जी ने लगातार 3 ट्वीट किए हैं और एक ट्वीट जो है पहले वाला उसमें बहन कुमारी मायावती लिखते हैं, मैं साइड में भी इसको लगा दूंगा, पढ़ लीजिए। बहन जी लिखते हैं कि विदित है कि बीएसपी एक पार्टी के साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्म सम्मान व स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए मान्यवर साहब काशीराम जी वे मैंने खुद भी अपनी पूरी ज़िंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। पहले ट्वीट में बहन जी ये कहती है। दूसरे में इसी का हिस्सा है, उसमें बहन जी कहती है इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने में साथ ही साथ श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर व अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी व मूवमेंट के व्यापक हितों में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है, अलग किया जाता है। तीसरे
ट्वीट में बहन जी इसी का हिस्सा लिखती हैं, जबकि इनके पिता श्री आकाश कुमार पार्टी व मूवमेंट में अपनी जिम्मेदारी पहले की तरह निभाते रहेंगे। अतः बीएसपी के नेतृत्व पार्टी व मूवमेंट के हित में एवं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को आगे बढ़ाने में हर प्रकार का त्याग व कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेगी। बहन कुमारी मायावती जी ने आज आकाश आनंद को उनके दोनों पद छीन लिए। एक तरीके से मैं कहूं कि उनको कह दिया कि आप पद मुक्त हैं, आप पद पर नहीं रहेंगे। और जैसा मैंने कहा इसके वीडियो के शुरुआत में कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आप माँ के पेट से बहन जी के भतीजे के रूप में पैदा हो सकते हैं, लेकिन जो गुण एक मूवमेंट के सिपाही में, अम्बेडकरवादी में, फूलेवादी में, कबीरवादी में, नानकवादी में, रैदासवादी में होने चाहिए, वो नहीं हो सकते। एक उदाहरण मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ। चीते देखे आप लोगों ने? चीते, उनके ऊपर लाइनिंग होती है, उनके ऊपर निशान होते हैं, सीधी सीधी लाइनिंग होती है, वो माँ के पेट से होती है। अगर कोई गधे को ला करके ऊपर लाइनिंग बना करके कह सके कि ये हमने चीता बना दिया, तो वो नहीं बन सकता। अगर मान्यवर साहब कांशीराम चाहते तो अपने भतीजे को, अपने भाई को, अपने किसी परिवार के लोग को ला करके कह सकते थे कि ये बहुत अच्छा है, इस पर काम करवाए, लेकिन नहीं, मान्यवर साहब कांशीराम ने बहन जी पर दाव लगाया, क्योंकि वो माँ के पेट से लाइनिंग वाली शेरनी के रूप में पैदा हुई थी। लेकिन बहन जी ने अपने भतीजे पर दाव लगाया और वो दाव फेल हो गया। मतलब एक आप समझिए कि बहन जी ने पहली बार परिवार के किसी आदमी पर दाव लगाया और दाव फेल हो गया। चीते माँ के पेट से चिते चिताए पैदा होते हैं। गधे के ऊपर अगर आप जो है वो लाइनिंग लगा करके कहो कि चीता हो गया, तो वो चीता नहीं हो सकता है। और आखिरकार बहन जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आज स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन, इसके लिए काशीराम साहब ने और मैंने पूरा जीवन लगाया है, इसको बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। आकाश आनंद को उनके पद से मुक्त किया जाता है जब तक वो परिपक्व नहीं होते हैं। परिपक्व हो जाएंगे तो पार्टी सोचेगी, और परिपक्व नहीं होंगे तो फिर उनकी जगह कोई दूसरा भी ले सकता है, और वो कोई भी हो सकता है। और मैं कहता हूँ कि मूवमेंट में ब्लड के रिलेशन नहीं, विचार के रिलेशन हमेशा हावी रहते हैं। मेरी कोई बहन जी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को हमने, हमारे परिवार ने, तमाम पूरे समाज ने सींचा है। लेकिन अगर आज राहुल नागपाल और रतनलाल जैसे लोग बोलते हैं तो वो सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि इस मूवमेंट को बचाया जा सके। मैं बहन जी को पुनः धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आखिरकार वो उनको लगा के गलती हुई है उसमें सुधार किया, और जो नेता जिसको कह रहे थे कि भविष्य का नेता है, आखिरकार वो बीच ही रास्ते से यू टर्न लेकर के चला गया, या उसको यू टर्न दिलवा दिया गया कि आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि रास्ता बड़ा कठिन है। फूले अम्बेडकरी आंदोलन, आकाश आनंद जी दुधारी तलवार है। अगर सही दिशा में चले तो मनुवाद को ख़त्म कर सकता है, और अगर गलत दिशा में चले तो आपकी तरह खुद को भी ख़त्म कर सकता है, जैसे आप खुद आज एक ख़त्म होने के हाशिए पर चले गए। तो सबीना अदीब दीदी की एक गज़ल के दो शेर जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़े कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हैं पहली सफ में। देखा ना, आकाश आनंद जी का सोफा पहली लाइन में, बाकी सब पीछे, कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, आके बैठे हैं पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। और जो खानदानी रईस हैं मिजाज रखते हैं नर्म अपना, जो खानदानी रईस हैं मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारी दौलत बता रही है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं रही। तो आकाश आनंद जी की पार्टी से विदाई पर ये मेरा लास्ट वीडियो रात 11 बजे मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ। आपकी इस पूरी बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया है मुझे बताइए। और समाज में उभरते हुए फूले अम्बेडकरी आंदोलन के नेताओं को, चाहे वो डॉक्टर इंदू चौधरी हो, रीतू हो, राहुल नागपाल हो, रतनलाल हो, चंद्रशेखर हो, लक्ष्मण यादव, जो भी लोग जहाँ भी काम कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई करिए, गालियाँ मत दीजिए। मैंने जो मेहनत पिछले दिनों की उसका रिजल्ट आज आ गया। इस पूरी बातचीत के बारे में जो भी कमेंट सेक्शन में आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। धन्यवाद।